जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के वर्ष 2024 में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है, किस दिन कलश स्थापना का कार्य किया जाएगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है, अष्टमी और नवमी कब पड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में। एक चैत्र और आश्विन महीने में जो प्रकट नवरात्रि है उसका व्रत धारण किया जाता है, और वहीं पे माघ और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि को नवमी तिथि तक मतलब 10 महाविद्याओं का पूजन है वो किया जाता है। यह व्रत जो भी बड़ा पुण्य फलदायी माना जाता है, खास करके इसे तांत्रिक विद्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से माता अपने भक्तों की सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देती है तथा अनेकों प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं में से जो माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी और माता भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता और माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमवती, माता बगुलामुखी, मातंगी और कमला, इन 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, इनकी साधना की जाती है। इससे दुर्लभ सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिस्पर्धा तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 6 जुलाई 2024 को दिन शनिवार सुबह 4:29 से, और प्रतिस्पर्धा तिथि जो कि समाप्त होगी वह 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को सुबह 4:28 पे। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना, कलश स्थापना जो कि 6 जुलाई को की जाएगी। 6 जुलाई को घट स्थापना के लिए शुभ चौगड़िया, शुभ मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय है शुभ नाम चौगड़िया का जो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा वह है सुबह 6:55 से सुबह 8:28 तक। तो उसके बाद में चर लाभ और अमृत नामक जो शुभ चौगड़िया का मुहूर्त रहेगा वह समय है दोपहर 12:20 से शाम 5:10 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय है वो घट स्थापना के लिए रहेगा सुबह 11:35 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना का कार्य संपन्न कर सकते हैं। राहु काल का जो समय रहेगा वो 6 जुलाई को वह समय है सुबह 8:33 से सुबह 10:20 तक रहेगा। राहु काल के समय में इस दौरान कोई भी कार्य है मतलब जो शुभ कार्य है वो नया कार्य नहीं करना चाहिए राहु काल के समय में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्य उदय काल का जो समय रहेगा वो 6 जुलाई को सुबह 5:01 से सूर्य अस्त का समय है वो रहेगा 6:52 तक रहेगा। इस बार 6 जुलाई को प्रतिस्पर्धा घट स्थापना का कार्य है वो किया जाएगा। 7 जुलाई को द्वितीया तिथि रहेगी, दूसरे दिन पूजन है वो किया जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि का व्रत है वो किया जाएगा 14 जुलाई को। महागौरी का जो व्रत होता है अष्टमी तिथि को वो किया जाएगा 14 जुलाई को, और 15 जुलाई को नवमी तिथि रहने वाली है। इस दिन हवन आदि कार्य है पूजन संपन्न किया जाता है। तो नवमी तिथि है वो 15 तारीख को मनाई जाएगी। इस दौरान माता की 10 महाविद्याओं को पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए, और पाठ पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, मतलब 10 महाविद्याओं की कथा सुननी चाहिए। इससे माता की 10 महाविद्याओं से अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। माता दुर्गा की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।